नमस्कार, मैं प्रिया दयाल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार आज संकट में है। सियासी हलचल तेज हो रखी है। संकट की राजनीति को हिलाकर रख देने वाला कोई और नहीं, शिवसेना का नेता एकनाथ शिंदे हैं। राजनीतिक हलचल के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कैसे एकनाथ शिंदे का कद इतना बड़ा हो गया? कैसे हो गया कि उन्होंने शिवसेना और उद्धव ठाकरे की कुर्सी को हिला कर रख दिया? कैसे वो पार्टी के करीब 2/3 विधायकों को अपने पाले में लाने में कामयाब हो गए? ये वो शिंदे हैं जिन्होंने 22 साल पहले राजनीति छोड़ने का फैसला भी किया था। एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 में हुआ था। वे महाराष्ट्र के सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुक से रहने वाले हैं, लेकिन उनकी कर्म भूमि ठाणे रही है। शुरुआत में शिंदे ठाणे में ऑटो चलाते थे। शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद से प्रभावित होकर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी। आनंद ही शिंदे को राजनीतिक गुरु थे। शिंदे पहले शिवसेना के शाख प्रमुख और फिर ठाणे म्युनिसिपल के कॉर्पोरेटर चुने गए। इस बीच उनके जीवन में एक हादसा हुआ। 2 जून 2000 को एकनाथ शिंदे अपने 11 साल के बेटे और 7 साल की बेटी के साथ सतारा गए थे। बोटिंग करते हुए एक्सीडेंट हुआ और शिंदे की आंखों के सामने उनके दोनों बच्चे डूब गए। उस वक्त शिंदे का तीसरा बच्चा श्रीकांत सिर्फ 14 साल का था। एक इंटरव्यू में इस दर्दनाक घटना को याद करते हुए शिंदे ने कहा था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया था, राजनीति भी। ऐसे में जब बेटा बेटी की मौत के बाद शिंदे ने राजनीति छोड़ने का फैसला किया तो आनंद ही थे जो उन्हें वापस लेकर आए। 26 अगस्त 2001 को अचानक एक हादसे में आनंद की मौत हो गई। दिग्वे की मौत के बाद शिवसेना को ठाणे में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए कोई चेहरा चाहिए था। ठाकरे परिवार ठाणे को ढील मूल रवैये के साथ नहीं छोड़ सकता था। वजह ये थी कि ठाणे महाराष्ट्र का एक बड़ा जिला है। चूंकि ठाणे शुरुआत से ही आनंद के साथ जुड़े हुए थे, लिहाजा उनकी राजनीतिक विरासत शिंदे को ही मिली। शिंदे ने ही विरासत के बीज को ठीक से रोपा और सींचा भी। शिंदे भी अपने गुरु की तरह जनता के नेता रहे। साल 2004 में पहली दफा विधायक बने। उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते ठाणे में एक ऐसा वर्चस्व बन गया कि वहां की राजनीति का केंद्र बन गई। 2009, 2014 और 2019 विधानसभा चुनाव में भी जीत का सहरा उनके माथे बंधा। साल 2014 में नेता प्रतिपक्ष भी बने। मंत्री पद पर रहते हुए शिंदे के पास हमेशा से अहम विभाग रहे। साल 2014 में फडणवीस सरकार में PWD मंत्री रहे। इसके बाद 2019 में शिंदे को सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और नगर विकास मंत्रालय का जिम्मा मिला। महाराष्ट्र में आमतौर पर CM ये विभाग अपने पास रखते हैं। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए शिंदे ने अपने बेटे को भी मैदान में उतार दिए। पेशे से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कल्याण लोकसभा सीट से सांसद हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि शिंदे के बागी होने के पीछे उनके बेटे श्रीकांत का दबाव है। महाराष्ट्र के ठाणे में सियासी सफर शुरू करने वाले शिंदे को उद्धव ठाकरे का मैसेंजर यानी दूत कहा जाता था। जब भी किसी जिले में कोई भी सियासी संकट हो तो शिंदे ही उसे सुलझाने जाया करते थे। और वहीं पर कोविड के दौरान की बात करें तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने न कोई बड़ी बैठक की और न ही विधायकों से ज्यादा मिले। और इस सब बीच ठाकरे की जगह शिंदे विधायकों के साथ लगातार मिलते रहे और उनकी समस्याओं को सुनते रहे। यही अंदर खाने उन्होंने शिवसेना के विधायकों का भरोसा जीत लिया और बगावत के लिए तैयार कर लिया। इसे उद्धव ठाकरे की नासमझी कहें या फिर एकनाथ शिंदे की राजनीति, जिसने शिवसेना को हिला कर रख दिया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।